लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि एक बार फिर से सुंदस अपनी सास का असल चेहरा बड़े बाबा के सामने लेकर आती है और फिर से बुरी बन जाती है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि नाजो के ससुराल जाना है अब्रिश और रूहान को अंगूठी पहनाने के लिए, और इस रस्म को पूरा करने के लिए सबाहत बेगम इसहाक साहब के साथ मार्केट घूमती हैं और इन्हीं की पसंद की चीज़ें लेकर घर वापस आती हैं। ऐसे में नाजो ये देखकर शदीद जेलस होती है कि आप ये ब्रेसलेट अब्रिश के लिए लेकर आई हैं। लेकिन क्यों अम्मी? मेरे अब्बा का पैसा इतना फालतू नहीं है, वो बहुओं पर लुटाते फिरें। कोई ज़रूरत नहीं इसे इतना सर चढ़ाने की। इसहाक साहब को नाजो की बात बुरी लगती है, लेकिन सबाहत बेगम फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है नाजो, ये छोटे घरानों की लड़कियां बड़े घर में आते ही खुद को मलका और शहजादी तस्वुर करने लग जाती हैं, और नाजो के कहने पर ही वो इस ब्रेसलेट की जगह एक हल्की सी अंगूठी शगुन के तौर पर रख लेती हैं। अब इधर अरसल जो शाम में सुंदस को लेने जाता है कि नाजो और राहिम के ससुराल जाना है, और इन दोनों को एक साथ खुश देखकर सुंदस के वालिद मुतमईन होकर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है तुम दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग देखकर। बस अगर सबाहत भाभी भी गिले शिकवे ख़त्म कर दें तो। जिस पर अरसल कहता है कि हर किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। खैर मरियम की तो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो इन लोगों के साथ नहीं जा सकी, लेकिन इन लोगों के जाने के बाद नाजो बेगम मरियम के कमरे में आकर इस पर रोब डालती है। कब तक यहाँ कमरा बंद करके आराम फरमाती रहेंगी? बाहर निकले और किचन संभालें, आकर खाना बनाएं सबके लिए। मरियम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मना कर देती है कि नाजो खाना बाहर से मंगवा लो, और यहाँ पर नाजो बदतमीज़ी से जवाब देती है कि क्यों बाहर से मंगवा लें? अभी कुछ दिन पहले ही खाना बाहर से मंगवाकर घर में कितना हंगामा खड़ा करवा चुकी हैं आप फिर चाहती हैं कि वही सब हो? इसे मरियम की हालत पर तरस नहीं आ रहा। किसी मुलाजमा से भी कम हैसियत है इस घर में मरियम की, और जिस तरह नाजो इसे ट्रीट करती है ये देखकर तो वाकई अफसोस होता है। वहाँ उमर मरियम से बात करने का रवादार नहीं, इसका वजूद इस कमरे में न जाने कैसे बर्दाश्त कर रहा है। उल्टा इसे कह जाता है कि तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहना चाहता, और तुम्हें छोड़ने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ये दुख क्या कम है कि उमर इसे छोड़ना चाहता है? वो किस किस दुख को रोए। नाजो की वजह से इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई है। वो तो बस सब्र का दामन हाथ में थामे इंतज़ार कर रही है जब डायरेक्टर साहब की तवज्जो नाजो से हटकर इसकी तरफ हो और इस बेचारी के भी दिन फिरे। वहीं सुंदस, अरसल और सबाहत बेगम अब्रिश को अंगूठी पहनाने उसके घर पहुंच जाते हैं। सबाहत अब्रिश को रिंग पहनाती है और रस्म होने के बाद ये लोग घर वापस आते हैं तो इसहाक साहब सबाहत से पूछते हैं कि कैसे रहा सब, हमारी बेटी अब्रिश को ब्रेसलेट पसंद आ गया ना? ऐसे में सुंदस हैरान होती है कि बड़े बाबा, ताई अम्मी ने ब्रेसलेट तो नहीं अब्रिश को रिंग पहनाई है। ये सुनकर इसहाक साहब को यकीन नहीं आता। लेकिन तुमने तो मेरे साथ जाकर अब्रिश के लिए एक ब्रेसलेट पसंद कर लिया था, कहाँ है वो ब्रेसलेट? सबाहत बेगम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम क्या मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? क्यों किया तुमने ये सब? सबाहत बेगम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं इसहाक साहब के गुस्से और नाराज़गी को देखकर। ऐसे में सुंदस, जिसे मामले की नज़ाकत का इल्म नहीं था, इसने तो बस एक सरसरी सी बात की थी, लेकिन बड़े बाबा का गुस्सा देखकर अरसल इसे वहाँ से ले जाता है और सबाहत बेगम सारा गुस्सा, सारा कसूर सुंदस पर डाल देती हैं कि क्या ज़रूरत थी इसे सब बताने की। वो नाजो के सामने अपना गुस्सा उतारती हैं, ये सुंदस तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी है, इसे ना मैं उगल सकती हूँ और ना ही निगल सकती हूँ। इन्हें अपना या नाजो का कसूर नज़र नहीं आ रहा, उल्टा सुंदस की कमबख्ती आ गई कि इसने इसहाक साहब के सामने सच बोल दिया। हालांकि सुंदस ने जो देखा वही बताया, और कमरे में जाकर भी वो ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर ताई अम्मी अपनी तीसरी बहू के साथ भी यही सब करेंगी।